27वीं आईनी तरमीम का मामला। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। आर्टिकल 243 में तरमीम की हिमायत करेंगे। पीपल्स पार्टी के हर मंशूर में आईनी अदालत का जिक्र है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मीसाक जमहूरियत के दीगर मामलात को भी देखना चाहिए। जुडिशल कमीशन के फोरम से जज का तबादला होना चाहिए। दोहरी शहरियत के मामले पर तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। NFC अवार्ड के तहत सूबे के शेयर पर समझौता नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज भी जारी रहा। सेनेटर रजा रब्बानी कहते हैं, सब पर दोहरी शहरियत की पाबंदी होनी चाहिए। सूबाई खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान 27वीं तरमीम के मुसव्वदे पर डेडलॉक बरकरार। काबीना के तलब किए जाने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए ने कहा, हुकूमती इत्तेहादियों का 27वीं तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक हमारा फार्मूले पर अमल किया जाए। MQM, काफ लीग समेत दीगर इत्तेहादियों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी से मुशावरत के बाद मुसव्वदे में तरामीम करके हुकूमत को आगाह करेगी। हुकूमत का पीपल्स पार्टी के एतराज़ पर 27वीं तरमीम में NFC अवार्ड न छेड़ने का इंदिया। वज़ारत कानून ने 27वीं आईनी तरमीम का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील और सेक्रेटरी कानून पर मुश्तमिल टीम ने मुसव्वदा तैयार किया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के बेशतर निकात पर इत्तेफाक राय हो चुका है। एक दो निकात पर सियासी जमातों में मुशावरा जारी। आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने से पहले हुकूमत पीपल्स पार्टी के जवाब की मुंतज़िर। पीपल्स पार्टी के ग्रीन सिग्नल के बाद 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। आइन और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो आर्टिकल 243 की मुखालफत करेंगे। NSC अवार्ड में आइन के तहत सूबों के हिस्से में इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं। अगर सूबों के हक पर डाका डाला जाता है तो इसकी भरपूर मुखालफत होगी। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 27वीं तरमीम से मुतालिक कोई मुसव्वदा सामने नहीं आया। 26वीं तरमीम की कोई भी बात 27वीं तरमीम में शामिल हुई तो वो काबिल कबूल नहीं। JUI चाहती है सूबे पहले से ज़्यादा मजबूत हों। मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। खींच तान का 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है, इससे नुकसान होगा। PTI ने 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा मशकूक करार देकर मुस्तरद कर दिया। पार्लिमानी पार्टी इजलास में सेनेट सेशन से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब की गई। सेनेट सेशन में बानी PTI और अहलिया के केसेस आला अदलिया में ना लगाने से मुतालिक एहतजाज किया जाएगा। एलामिया में कहा गया कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी नूरा कुश्ती की रिवायत दोहरा रहे हैं। कानून साजी को बुलडोज करके तमाम आईनी और अखलाकी तकाजे पामाल किए जा रहे हैं। अपोजिशन को पसे पर्दा रखकर पार्लिमानी उसूलों से इन्हिराफ किया जा रहा है। तरमीम के तहत बुनियादी इंसानी हुकूक मजीद मुतासिर होंगे। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम पर मुका के चक्कर में है। 27वीं तरमीम पीपल्स पार्टी की सियासत का सवाल है। पीपल्स पार्टी अपनी सियासत बचाना चाहती है तो उसे 27वीं तरमीम के पूरे पैकेज को मुस्तरद करना होगा। साबिक स्पीकर असद कैसर का वीडियो पैगाम। कहा, पीपल्स पार्टी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो। सियासत में वापसी का ये बेहतरीन मौका है। 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद ना होना अदलिया पर सवाल है। जब तक जजेस खुद नहीं खड़े होंगे अदलिया आज़ाद नहीं होगी। दोहरी शहरियत या सरकारी मुलाजमत, किसी एक का इंतखाब करना होगा। मुजवज़ा आईनी तरमीम के जरिए दोहरी शहरियत के हामिल सरकारी मुलाजमीन के गिर्द शिकंजा तैयार। वफाकी हुकूमत की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम के जरिए नया आर्टिकल लाने की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत का कहना है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर दोहरी शहरियत नहीं रख सकता तो सिविल सर्वेंट क्यों रखे। मुजवज़ा तरमीम के लिए हुकूमत का आइन के आर्टिकल 63(1)(c) का हवाला। आर्टिकल 63 के मुताबिक दोहरी शहरियत रखने वाला पार्लियामेंट का रुकन नहीं रह सकता। ज़राए का दावा, नई शिक के जरिए दोहरी शहरियत वाले सरकारी मुलाजमीन का घेरा तंग होगा। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। पार्लियामेंट हाउस के कमेटी नंबर 2 में मुनक्किद होना था। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जानी थी। वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियत की वजह से इजलास मुलतवी किया गया। पीपल्स पार्टी ताहाल आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुँच सकी।
पंजाब असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के हक में करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली हिना परवेज भट्ट ने जमा करवाई। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान 27वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल हिमायत करता है। लोकल गवर्नमेंट को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि कोई भी निज़ाम बल्दियात पर शब खून ना मार सके। ऐवान ने आईनी अदालत के क़याम के फैसले को भी खुशाइंद करार देते हुए कहा कि तरमीम से अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। नून लीग की सूबाई क़यादत ने पीपी के बेशतर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के 30 अरकान असम्बली के हलकों में तरक्याती फ़ंड जारी करने की यकीन दहानी करा दी। महकमा कानून में लॉ ऑफिसर की भर्तियों में पीपल्स पार्टी को हिस्सा मिलने का इम्कान। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में पीपल्स पार्टी के अरकान की शमूलियत पर इत्तेफ़ाक़ राय पैदा हो गया। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरा जारी। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले गैर मुसद्दिका बयानात पर ध्यान ना दिया जाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, अफगान सरजमीन किसी सूरत दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान से होने वाली सरहदी कशीदगी के मामले पर पाकिस्तान ने शवाहिद पर मबनी मुतालबात तुर्की में सालिसों के हवाले कर दिए। सदर मुमलिकत ने दोहा कॉन्फ्रेंस में कलीदी खिताब किया। उन्होंने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ पेश किया। सिमताज़ मुआहदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाता रहेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भारतीय गोदी मीडिया की मनगढ़ंत रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दे दिया। गजा में तैनाती के लिए इसराइल से डॉलर लेने का दावा झूठा साबित। न्यूज़ 18 से पाकिस्तान, मोसाद, CIA के दरमियान मुलाकातों का मज़े का खेज दावा भी किया। फ़ौजी तैनाती या खुफिया मुलाकातों की कोई सरकारी तस्दीक नहीं हुई। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया का मामूल हक़ाइक़ मस करके पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर कश्मीरियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। विफाकी वज़रा ने इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी की वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, मार के हक के बाद पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत दुश्मन को हजम नहीं हो रही है। प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पुरानी वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर ड्रामाई अंदाज में पेश किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात के दौरान जाली खबरें सोशल मीडिया पर फैलाई जाती रहीं। पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को किसी सूरत कमज़ोर नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म की आज़री सदर से मुलाकात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत दो तरफ़ा ताल्लुक़ात मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़रबाईजान की हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी पार्लियामेंट के सफ़ीर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दोनों ममालिक का आलमी अमन, इलाकाई ताउन और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए यकसां अज़म का इरादा। वज़ीर आज़म का ईरानी क़यादत के लिए खैर सगाली का पैगाम। कहा, खुद मुख्तार ममालिक के खिलाफ बिला इश्तियाल हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। ईरानी स्पीकर डॉक्टर बाकर ने कहा कि ईरान में पाकिस्तान की हिमायत को अवामी सतह पर पजीराई हासिल है और दोनों ममालिक दुनिया के अमन और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर यकीन रखते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। फैसलाबाद के सेंट्रल जेल मुंतकिल। भाई के मुताबिक हामिद रजा को पेशावर से फैसलाबाद जाते हुए गिरफ्तार किया गया। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम का कहना है, हामिद रजा फैसलाबाद में गिरफ्तारी देने जा रहे थे। हामिद रजा ने 2 रोज़ पहले ही गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था। अगर सियासत सीखनी हो तो पीपल्स पार्टी बेहतरीन पार्टी है। बानी तहरीक इंसाफ को सियासत पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी से सीखनी चाहिए। चोरों वाली अकड़ के साथ सियासत होती है और ना ही कामयाबी। साबिक वजीर फयाजुल हसन चौहान बानी PTI को सियासत से सीखने का मशवरा दे दिया। एक्स पर जारी बयान में कहा कि सियासत 4 मफादात की खातिर आगे बढ़ने और पीछे हटने का नाम है। पहला मुल्की मफाद, दूसरा अवामी मफाद, तीसरा पार्टी मफाद और चौथा ज़ाती मफाद है। पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी, बदअमनी और तालिबानाइजेशन है। सूबे के वज़ीर आला को बानी PTI की रिहाई के अलावा किसी चीज़ की फिक्र नहीं। सूबा पिछले 12 साल से कंप्रोमाइज़ सूरत हाल से गुजर रहा है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा इमल वली खान की पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद।
کہا اب ایک نئی نسل آ گئی ہے جو عشق عمرانی میں مبتلا ہے، ان کو قوم کی پرواہ ہے نہ ہی ملک کی پرواہ ہے۔ سہیل آفریدی نے احسان فراموشی کی حدیں پار کی، اشتعال انگیز بیان پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان کی مذمت کر دی، کہا بہادر سپوتوں کے بارے میں بے بنیاد اور حقائق سے منافی بیان ناقابل برداشت ہے۔ وطن کے لیے جان نچھاور کرنے والوں سے متعلق ایسا بیان محب وطن نہیں دے سکتا۔ سیکیورٹی فورسز کی لازوال قربانیوں کی پوری دنیا اور قوم معترف ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے آئرلینڈ کے سفیر کی ملاقات اور آئرلینڈ کی باہمی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال، معاشی اور ثقافتی تعاون کے مواقع پر گفتگو ہوئی۔ سفیر نے وزیر اعلیٰ سندھ کو اپنے شہید بے نظیر آباد کے دورے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں زبردست زراعت کا پوٹینشیل موجود ہے۔ آئرلینڈ کی یونیورسٹیوں کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آئرلینڈ کو کراچی IIT کے پارک میں شمولیت کی دعوت دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں پاکستان کی پہلی ٹرانسجنڈر ڈاکٹر سارہ گل کی PMDC رجسٹریشن اور لائسنس کے عدم اجرا کے خلاف درخواست، جناح میڈیکل کالج کی جانب سے وکیل پیش، وکالت نامہ جمع کرانے کے لیے مہلت طلب، عدالت نے 30 نومبر تک وکالت نامہ اور کامنٹس داخل کرنے کی مہلت دے دی۔ سارہ گل PMDC میں انرول تھی۔ وکیل کا موقف، عدالت نے کہا کہ PMDC کے خلاف پورٹل بند کرنے کی متعدد درخواستیں آ رہی ہیں، بعض اوقات مسائل حل کرنے کے بجائے پورٹل بند کر دیا جاتا ہے۔ پنجاب حکومت نے پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کے مابین ہونے والی سہ ملکی کرکٹ سیریز کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان تیار کر لیا۔ لاہور اور راولپنڈی میں میچز کی سیکیورٹی کے لیے آرمی اور رینجرز کے دستے طلب۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے آرمی اور رینجرز کی تعیناتی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو مراثہ بھجوا دیا۔ تمام اداروں کو ٹیموں کی سیکیورٹی اور دیگر انتظامات بروقت مکمل کرنے کی ہدایت۔ سہ ملکی سیریز کے میچز 11 نومبر سے 27 نومبر تک لاہور اور راولپنڈی میں شیڈول ہیں۔ سری لنکا کرکٹ نے دورہ پاکستان کے لیے ون ڈے اور T20 ٹیموں کا اعلان کر دیا۔ پاکستان میں 2 طرفہ ون ڈے سیریز کے علاوہ پاکستان اور زمبابوے کے خلاف سہ فریقی T20 سیریز بھی کھیلی جائے گی۔ پاکستان سری لنکا کے درمیان 3 میچز پر مشتمل ون ڈے سیریز 11 نومبر سے شروع ہوگی۔ سہ ملکی سیریز 19 نومبر سے ہوگی۔